तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा भाई, कुछ बच्चों के मैसेज हैं कि जो आने वाली वैकेंसीज़ है यूपी पुलिस के लिए, उसके लिए भाई तैयारी कैसे करें और किस तरीके से टाइम टेबल को एकदम मैनेज करके चलें। ठीक है। अब भाई बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई आपके पास मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम ID दे रखी है तो उस पर बच्चे मैसेज करते हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले RPF कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर भाई कुछ बच्चों के कमेंट जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है। जिसमें से कुछ बच्चों ने कमेंट किया भाई आपकी थिंकिंग अच्छी है और आपका दिल बहुत बड़ा है, आप अपना मतलब फिजिकल स्किप कर रहे हो। ठीक है। आप एक सीट के बारे में सोच रहे हो। भाई मुझे कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमें क्यों बता रहे हो, या फिर जो करना है, या फिर मैं कर चुका हूँ स्किप आप करने की बात कर रहे हो, वगैरह वगैरह। भाई दोनों थिंकिंग के लोग होते हैं, तो उनकी भाई हम थिंकिंग नहीं बदल सकते। ठीक है। तो अब बात करते हैं मेरे टॉपिक के बारे में। तो बैकग्राउंड नॉइज़ होगा भाई, तो उसको इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है। और बात करते हैं पहले अपने सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके। तो आपको भाई इतना तो पता लग गया होगा कि सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है। 37 से 38 क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी के, और इतने ही क्वेश्चन होंगे जीके के 38 के आसपास। ठीक है। मैथ के कोई कम मतलब एक क्वेश्चन का वो नहीं होता कि भाई 20 आएंगे 25 आएंगे, वो डिपेंड करता है कि रीजनिंग में जितने कम, मैथ में उतने ज़्यादा। ठीक है। बाकी अब बात करते हैं हम आपको टारगेट सेट कैसे करना है। तो वो आप जैसे मान लीजिए कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा सुबह को, या फिर जो भी आपका टाइम है। ठीक है। आपने 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप टाइम दे रहे हो जिस तरीके सब्जेक्ट को, उसे दीजिए। उसके बाद आपको जो लग रहा है कि आपकी गलतियाँ जहाँ हो रही हैं, ठीक है, आपसे लगातार वो टॉपिक गलत हो रहा है या फिर आप उसे सही से नहीं कर पा रहे हो, तो उसके प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ और भी जो प्रैक्टिस बुक होती है उनकी हेल्प लो। ठीक है। तो आपको इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको करना है। बात करता हूँ उसके बाद में, आपने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है। उसके बाद अब आता है कि आपको प्रैक्टिस के बाद में क्या करना है। तो प्रैक्टिस के बाद में भाई आप एक बार लेटेस्ट बुक जो चल रहे हैं, वो आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक और RWA और एक एग्जाम्पल। ठीक है। ये 3 मैं प्रेफर करूँगा, मतलब जो मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है। बाकी बात करते हैं, तो आप इनमें से किसी में भी डेली वाइज या वीकली वाइज जो भी आते हैं वो लगाइए। ठीक है। और मॉक में स्कोर देखिए कि लेटेस्ट मॉक में मेरा स्कोर कितना चल रहा है। उसके साथ साथ आप वीक में रख सकते हो 2 या 3 मॉक प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर मॉक आपको बताते हैं हमेशा कि आपकी गलतियाँ आपकी किस टॉपिक पे हो रही हैं, उस पर पकड़ बनाइए, और वहीं आप उस गलतियों को लेटेस्ट मॉक में मत कीजिए। वहाँ आपका स्कोर बूस्ट होगा तो आपको अच्छा लगेगा देख करके। दूसरा हो गया। उसके बाद आता है कि आपने जो मतलब मॉक दिया है उसका एनालिसिस ज़रूर करना ध्यान से। अगर एनालिसिस नहीं किया तो वो फिर कुछ नहीं होगा। जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा 200 से कम या 180 160 70 जो भी होगा 300 में से, वो वही इतना चलेगा। थोड़ा वो 10-5 नंबर को छालाता है हर बार। ठीक है। लेकिन अगर आपको 230 240 के आसपास कूदना है तो भाई आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा एनालिसिस के साथ। ठीक है। तो आपको जो भी आपका मतलब मॉक है, किसी भी मतलब सेक्शनल दे रहे हो या फिर पूरा है, वो आप एनालिसिस करें सही तरीके से। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन जो भी आपके डाउट है उन्हें लिखिए। एक नोटबुक बनाइए अलग, मैथ की और जीके की अलग, रीजनिंग की अलग, और हिंदी की बना सकते हो तो हिंदी की बना सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद वो करना क्या है, जो आपने गलतियाँ की हैं, जो आपने एनालिसिस करा है, अब उनको आपको मतलब सुधारना है, आपको वो रिवाइज़ करनी है। ठीक है। अगली बार वो टॉपिक दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तभी आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और भाई इसके बाद बात आती है लास्ट जो अपने करते हैं कि बूस्ट होने के बाद भाई कहाँ मतलब मेंटेन कैसा करना है। तो मेंटेन भाई आपको ये है कि जो आप चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो उन्हीं पे ध्यान रखो, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना लास्ट टाइम पे। ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, और जो हमारा लास्ट मतलब पॉइंट है वो है कि भाई अगर एक स्कोर हम क्या सेफ समझ के चलें, तो भाई आप पहले कम से कम 300 में से 200 का टारगेट रखिए कि मुझे कैसे भी मॉक किसी भी लेवल का हो सकता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, कि आपको 200 का टारगेट अचीव करना है कैसे भी। उसके बाद आप 10 15 20 25 30 40 जो भी बढ़ाना चाहते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। आप कितनी कैचिंग पावर अच्छी है, आप उतना मतलब मॉक एनालिसिस करने के बाद चीज़ों को समझ पा रहे हो और उन्हें मतलब अपनी मिस्टेक को दूर कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 3-4 पॉइंट जो थे, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, उसके बाद मॉक लगाना है। मॉक के साथ PY की जरूर देखनी है, 2 से 3 PY को जरूर देखना वीक में। ठीक है। उसके बाद आपने एनालिसिस कर लिया, उन गलतियों को सुधार करो, नोटबुक जरूर बना लेना। ठीक है। जो भी आप मतलब गलतियाँ जो अभी डाउट रहे हैं उन मॉक में। उसके बाद आपको जो लास्ट जो मैंने बताया टारगेट कितना लेके चलना है, तो भाई 200 पहले अचीव करो। 200 के बाद आपको 20 30 50 जो भी आपको टारगेट बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हो अपनी मतलब क्षमता के अनुसार। इस तरीके से आप भाई चीज़ों को सुधार कर सकते हो। और ये भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पकड़ के चलोगे तो भाई बहुत अच्छी तरीके से आपका स्कोर मतलब जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे 230 कैसे भी करने हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। 230 240 ईजीली हो जाते हैं। और RWA का मॉक भाई मैं बहुत मतलब मैंने 5-7 मॉक दिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन मॉक भी दिए। ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब 3 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन में भाई आप यूथ को प्रेफर कर सकते हो। यूथ मतलब अच्छी है, यूथ जो कंपटीशन की जाती है। बाकी यही आपको समझाना था इस वीडियो में। और अगर आपके कोई और डाउट रह जाते हैं और भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।